छात्रों, आज हम हिंदी की प्रमुख बोलियों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। हिंदी की प्रमुख बोलियों का परिचय देते हुए उनका क्षेत्र बताइए। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने हिंदी के प्रयोग एवं व्यवहारिक क्षेत्रों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। हिंदी क्षेत्र इनको 5 वर्गों में बांटा है: पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी तथा पहाड़ी। पूर्वी क्षेत्र में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी 5 बोलियां। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही 3 बोलियां। राजस्थानी के अंतर्गत जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी 4 बोलियां। और नंबर 5 पहाड़ी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कुमायूनी और गढ़वाली 2 बोलियां बताई हैं। तो सबसे पहले पूर्वी हिंदी क्षेत्र। अवध, बघेलखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्य पूर्वी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 अवधी। अवधी को कोसली या बैसवाड़ी भी कहा जाता है। साहित्य की दृष्टि से समृद्ध है। सूफी काव्य अवधी में ही है। पद्मावत, रामचरितमानस तथा कृष्णायन अवधी के चर्चित काव्य ग्रंथ हैं। अवधी का केंद्र बिंदु अयोध्या है। यह अयोध्या के साथ साथ गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, जौनपुर, रायबरेली, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर तथा प्रयागराज आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। इसके बाद नंबर 2 बघेली। बघेल खंड की बोली बघेली कहलाती है। इसको बघेल खंडी भी कहा जाता है। पहले इसकी लिपि कैथी थी, पर अब देवनागरी है। इसका केंद्र बिंदु रीवा है। बघेली रीवा के साथ साथ दमोह, सतना, बालाघाट, बांदा, जबलपुर, मांडला आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र की तीसरी बोली छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ राज्य की बोली छत्तीसगढ़ी कहलाती है। इसमें लोक साहित्य पर्याप्त है, पर शिष्ट साहित्य का अभाव है। यह मुख्य रूप से रायपुर, बिलासपुर, संभलपुर में बोली जाती है, किंतु रायगढ़, खैरागढ़, नंदगांव, कांकेर आदि क्षेत्रों में भी इसका प्रचलन है। उसके बाद नंबर 2 पश्चिमी हिंदी क्षेत्र। खड़ी बोली ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी का क्षेत्र पश्चिमी हिंदी क्षेत्र कहलाता है। तो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 खड़ी बोली है। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। साहित्यिक रूप से समृद्ध है। इसका केंद्र बिंदु मेरठ है। यह मेरठ के आसपास बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, पटियाला तथा देहरादून के मैदानी भाग में प्रचलित है।
पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की दूसरी महत्वपूर्ण बोली ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भक्ति एवं रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा रही है। ब्रजभाषा का केंद्र बिंदु मथुरा जिला है। मथुरा के आसपास आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, बुलंदशहर, गुड़गांव, धौलपुर, ग्वालियर, भरतपुर आदि क्षेत्रों में ब्रजभाषा का प्रचलन है। इस क्षेत्र के अंतर्गत तीसरी बोली बुंदेली है। बुंदेलखंड की बोली बुंदेली कहलाती है। इसे बुंदेलखंडी भी कहा जाता है। आलाखंड और छत्रप्रकाश बुंदेली में है। बुंदेली का केंद्र बिंदु ओरछा और सागर है। यह उरई, जालौन, महोबा, हमीरपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। नंबर 4 बांगरू। बांगरू प्रदेश को अब हरियाणा कहा जाता है, इसलिए इसे हरियाणी या हरियाणवी भी कहा जाता है। यह नाभा, जींद, रोहतक, करनाल, पानीपत, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, हिसार के साथ साथ दिल्ली, पटियाला तथा चंडीगढ़ के कुछ भाग में प्रचलित है। नंबर 5 कन्नौजी। प्राचीन कान्यकुब्ज प्रदेश अब कन्नौज कहलाता है। कन्नौज के साथ साथ फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, हरदोई, कानपुर आदि जिलों में बोली जाती है। तो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की ये 5 बोलियां हैं। इसके बाद बिहारी हिंदी क्षेत्र की बात करेंगे। बिहारी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही ये 3 बोलियां आती हैं। तो सबसे पहले भोजपुरी। भोजपुरी बिहार के भोजपुर जिले की प्रधान बोली है। यह भोजपुर के साथ साथ छपरा, चंपारण, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती, आजमगढ़ आदि जिलों में प्रचलित है। इसके बाद मैथिली। मिथिलांचल की बोली मैथिली है। विद्यापति मैथिली के प्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर आदि जिलों में बोली जाती है। नंबर 3 मगही। मगही पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर तथा मुंगेर आदि क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद राजस्थानी क्षेत्र की बात करते हैं। तो राजस्थानी क्षेत्र के अंतर्गत जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती तथा मालवी बोलियां आती हैं। तो सबसे पहले इसमें जयपुरी। जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। यह जयपुर के आसपास कोटा, बूंदी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। हाड़ौती इसकी शाखा है। नंबर 2 मारवाड़ी। इसे पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं। यह राजस्थान की प्रधान बोली है। यह जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद नंबर 3 मेवाती। इसे उत्तरी राजस्थानी कहते हैं। उत्तर में मेवात नामक जनजाति के नाम पर इसे मेवाती कहा जाता है। नंबर 4 मालवी। इसे
दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। यह मालवा और उज्जैन के आसपास बोली जाती है। इसके बाद नंबर 5 पहाड़ी हिंदी क्षेत्र। पहाड़ी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कुमायूनी और गढ़वाली का क्षेत्र आता है। कुमायूनी यह कुमायूं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि जिलों में बोली जाती है। उसके बाद गढ़वाली यह टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी के भागों में बोली जाती है। इस प्रकार हिंदी की प्रमुख बोलियों के अंतर्गत 17 बोलियों को सम्मिलित किया गया है। यह वर्गीकरण डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार किया गया है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के वर्गीकरण के लिए विभिन्न विद्वानों का समर्थन प्राप्त है। यह वर्गीकरण प्रयोग और हिंदी के व्यवहार की दृष्टि से किया गया है। यद्यपि भाषा विज्ञान की दृष्टि से डॉक्टर ग्रियर्सन ने केवल पूर्वी और पश्चिमी हिंदी क्षेत्र को ही महत्व दिया है, लेकिन हिंदी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इसलिए इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने के कारण से डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 5 क्षेत्रों में इसका वर्गीकरण किया है, जो सुविधा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज ये विषय आप भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।